ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्मशास्त्र का युद्ध होना चाहिए। भवानी सिंह, गुरुजी इंसान का धर्म क्या है? यही नहीं समझने के कारण सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है। धर्म सबका आध्यात्मिक दृष्टि से एक है, सबका एक ही धर्म है और उस धर्म का नाम है सत्य सनातन। सत्य सनातन धर्म। अब इस पर कोई हिंदू मुसलमान का टैग ना लगा देना कि मुसलमान भाई कहें ले हम ना मानते इसको, सत्य सनातन धर्म ये तो हिंदुओं का धर्म है। बिल्कुल नहीं है हिंदुओं का। हिंदू चीज ही अलग है और सत्य सनातन चीज बिल्कुल अलग है। देख लो, कुछ साल पहले तक देख लो क्या चलता था। हिंदू बनेंगे, हिंदू बनाएंगे, हिंदू होगा, हिंदू होगा, हिंदू। आज हिंदू हिंदू खत्म करके सब सत्य सनातन बोलने लग गए हैं। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सब सनातनी बने पड़े हैं, जबकि हिंदू और सनातन में जमीन आसमान का अंतर है। और सनातन धर्म किसी का ठप्पा लगाने वाला धर्म नहीं है कि ठप्पा लगा लिया ये मेरा ही धर्म है। ये सबका धर्म है। हिंदुओं का भी धर्म सत्य सनातन है, मुसलमान का भी धर्म सत्य सनातन है, सिख ईसाई का, सबका सत्य सनातन धर्म है। आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य सनातन का मतलब होता है आत्मदेव। आत्मदेव ही सबका धर्म है। जिसको धारण करना है, धर्म को धारण किया जाता है। आत्मदेव को ही वाहिगुरु कहते हैं, आत्मदेव को ही अल्लाह कहते हैं, आत्मदेव को ही राम कहते हैं, आत्मदेव को ही परमात्मा कहते हैं। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। सारा खेल आत्मदेव का, लेकिन कोई बिरला ही जान पाता आत्मदेव को। ये तो हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से। अब दूसरी दुनियावी दृष्टि से धर्म क्या है वो भी समझ लो। दुनियावी दृष्टि से जो धर्म है वो है हमारे कर्तव्य। जो हमारे कर्तव्य हैं वो ही हमारा धर्म है। जैसे कोई राजा है तो राजा का धर्म अलग है, राजा के कर्तव्य अलग हैं। प्रजा का धर्म अलग है, प्रजा के कर्तव्य अलग हैं। पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है। समझ लो, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है। सबके धर्म अलग अलग हैं, सबके कर्तव्य अलग अलग हैं। लेकिन ज्ञान ना होना लगते हैं। जबकि धर्म का मतलब होता है कर्तव्य निभाना, कि उस वक्त तुम्हारा क्या कर्तव्य है। पति
ऑफिस से आया थका हुआ, दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी ने दरवाज़ा खोला, थका हुआ है बेचारा, अब आके बैठ गया कुर्सी पे। अब पत्नी का धर्म क्या है, अब वो लागू होगा वहाँ पर। यानी पति आया है तो उसको चाय बना के दे, या उसको सिर दर्द है तो सिर में थोड़ा दबा दे, पैर दबा दे, ये पत्नी का धर्म है। अगर पत्नी बीमार है, परेशान है, तो पति का धर्म क्या है, पत्नी की सेवा कर दे थोड़ी बहुत, ये पति का धर्म है। हर जगह तुम्हारे कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि यार बड़े धर्म संकट में पड़ गया मैं तो। पूछो क्या हुआ, अरे उधर से माँ बोल रही है, उधर से बीवी बोल रही है, अब किसको बोलूँ, किसको डांटूं, किसको चुप कराऊं, बड़े धर्म संकट में पड़ गया मैं तो। अब ये जो धर्म संकट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हिंदू धर्म संकट में पड़ गया या मुस्लिम धर्म संकट में पड़ गया कि ईसाई या सिख धर्म पड़ गया संकट में। इसका मतलब है कि तुम फैसला नहीं ले पा रहे हो कि अब मैं क्या करूं। तुम फैसला लेने में असक्षम हो गए हो, तो इसको कहते हैं धर्म संकट पड़ जाना। यानी अपना कर्तव्य कैसे निभाऊं ये समझ में ना आना, क्योंकि कर्तव्य ही हमारा धर्म है। तो धर्म की परिभाषा बिल्कुल अलग है, लेकिन हमें ऐसी समझा दी गई कि हमें बिल्कुल क्या बताया जाए इन लोगों का। खैर, मालिक की दया है जो अब लोग समझ रहे हैं, और केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी समझ रहे हैं। परमात्मा की दया से विदेशों में जल्दी समझ रहे हैं। अभी भारत में तो टाइम लगा इतने लोगों को समझाने में, विदेशों में बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोग। अंग्रेज तो और भी जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये कोई चक्कर ही नहीं होता है, देवी देवता का पितर पूजा, ये पूजा वो पूजा। वो तो बेचारा एक क्रिश्चियन धर्म है, वो भी छोड़ के बैठे हुए हैं, कहते कौन जाए वहाँ पे हर इतवार को। तो मालिक की अपार कृपा है जो विदेशों में ये ज्ञान अच्छे से प्रचार हो रहा है। और 2024 मैंने कहा था कि खेल तो 2024 में शुरू होगा, जो मैं 2020 से ही बोलना शुरू कर दिया था मैंने, और YouTube पे वीडियो डालनी भी शुरू कर दी थी कि असली खेल 2024 से शुरू होगा। तो वो खेल शुरू हो चुका है। अब ये खेल बढ़ता ही जाएगा, धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। और हमने 2030 तक 195 देश कवर करने हैं, साथ में 8 आइलैंड भी हैं, वो भी कवर करेंगे। यानी 203 लगभग देशों में 2030 तक पूरा डंका बजा देना है।